तो हमने ये सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज का ऑर्डर देखा और कैसे कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग कैसे होता है आइडेंटिफाई करना है वो सब। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने बोला था बेटा उसको याद करना ही जरूरी है, तभी ये चैप्टर हमें ईजी लगेगा। तो देखो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर बोल लो, रिड्यूसिंग पोटेंशियल बोल लो, पावर और पोटेंशियल मैंने बताया था भाई वो सेम है, या रिड्यूसिंग एजेंट वो एक ही बात है। तो हमें रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट मतलब टेंडेंसी टू सेल्फ ऑक्सीडाइज बेटा, जो सेल्फ का क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, वही रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ भाई हमें अरेंज करना है बेटा। अब बताओ भाई अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे कौन है, लिथियम। क्यों? और वो क्या है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसकी जो एसआरपी वैल्यू है वो सबसे मिनिमम है, मिनिमम है या ऐसे बोल सकते हैं मैक्सिमम नेगेटिव एसआरपी वैल्यू है। दोनों बात एक ही है। कितनी है 3.05। बाकी किसी की भी याद नहीं करनी है हमें, सिर्फ लिथियम की ही पता होनी चाहिए, वो भी कि वो मैक्सिमम नेगेटिव है या मिनिमम एसआरपी है या मैक्सिमम नेगेटिव एसआरपी लिथियम का है। तो यहां पे भी देख लेते हैं भाई, सबकी वैल्यूज गिवन है। मैक्सिमम नेगेटिव किसका है भाई, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या लिथियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे बढ़िया है। तो यहां पे देखते हैं हम सबसे मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है, मैक्सिमम नेगेटिव या लीस्ट। मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है बेटा, तो मैक्सिमम नेगेटिव है हमारे पास बी। तो मतलब कि क्या हो गया, बी की रिड्यूसिंग एजेंट या बी की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि बी की पावर कितनी है -2.3, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सॉरी मैंने सबसे हाईएस्ट लिख दिया। हम इसको इसका इंक्रीजिंग मीन स्मॉलेस्ट, ठीक है भाई, ये तो सबसे बेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट वही होगा या सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो क्योंकि वो बढ़िया क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो इसमें सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव कौन है भाई, तो इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव कौन है बेटा, सी। तो सी, फिर सी के बाद 1.5 वोल्ट्स है, वैल्यूज भी लिखते जाते हैं। सी के बाद किसकी वैल्यू देखो भाई, ये 0.1 है, ठीक है, प्लस का 0.2, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो प्लस 0.1 वोल्ट। फिर बेटा अब बताओ भाई, अब मेरे पास ये वाले कैंसिल हो गए, प्लस वाले तो हमने अरेंज कर दिए, -0.1, -1.54 एंड -2.3। तो अब किसका नंबर है भाई, अब कौन आएगा भाई, ई। देन ई के बाद -1.54 एंड ई के बाद ए एंड देन बी। सबकी वैल्यूज भी लिखते जाते हैं भाई, -2.3, -1.54 एंड -0.1, ठीक है भाई। तो जो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव एसआरपी वैल्यू होती है, वही जितना मैक्सिमम नेगेटिव एसआरपी वैल्यू उतना बेटर वो रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम की सबसे मैक्सिमम नेगेटिव या लीस्ट एसआरपी होती है, मैक्सिमम नेगेटिव बोल रहा हूं मैं और लीस्ट बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, ये दोनों चीजें सेम है, कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है। तो मैक्सिमम नेगेटिव या लीस्ट, क्योंकि माइनस में होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम नेगेटिव और लीस्ट एसआरपी लिथियम का होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है, दिस इज योर मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव। तो ये हो गया यहाँ का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने लिथियम में लिखा था। ये मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सा हो गया भाई, ये, तो ये क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें तो रिड्यूसिंग पावर में लिखना है, सी हमारा बेस्ट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर में लिखना होता तो इसका ऑपोजिट हो जाए, ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है बेटा, ये सबसे बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता। क्लियर है, तो ये इसके बेस्ड पे है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, ठीक है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वाला समझ में आया भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बेटा, तब ये क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ लगेंगे और ईजी भी लगेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ये नोट कर लो भाई, पॉज करके बेटा इसको नोट कर लो और खुद से भी ट्राई करो, ओके।
ठीक है, तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिसाइड द पोजीशन ऑफ मेटल ए बी सी डी ई एंड H2 इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये 5 मेटल दे रखे हैं, ये 5 मेटल को हमें इनकी रिएक्शन गिवन है, उसके आधार पे या उसके बेसिस पे हमें इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन क्या होगी। जैसे हमने कल एक एग्जांपल किया था बेटा, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन या कॉपर प्लस जिंक सल्फेट की रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन कौन सी हो रही है, उसके बेसिस पे हम बता सकते थे कि जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। तो रिएक्शन वहां पे पूछा था कि कौन सी रिएक्शन होगी, नहीं होगी, यहाँ पे तुम्हें बता रहा है कि ये वाली नहीं हो रही है, ये वाली हो रही है, तो बताओ इनकी पोजीशन क्या होगी। तो चलो देखते हैं भाई, चेक करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है भाई, देखो फर्स्ट में A प्लस H2SO4 गिव्स ASO4 प्लस H2, ठीक है। तो A का देखो, A पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, एग्रीड सब लोग। हाइड्रोजन का +2 होगा, हाइड्रोजन +2 से किस में चेंज हो रहा है बेटा, +2 से चेंज हो रहा है 0 में, रिडक्शन कर रहा है। +2 से 0 में हुआ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो मतलब हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिडक्शन। और A का क्या हुआ बेटा, ठीक है। देखो भाई, A का 0 से +2 में चेंज हुआ तो A का क्या हुआ, A का हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो A गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, A का हुआ ऑक्सीडेशन। अब बताओ भाई किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है। 2 एलिमेंट्स हैं तो कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कैसे डिसाइड करते हैं। जो लोअर एलिमेंट है उसका SRP ज्यादा होगा तो उसके पास पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे तो वो रिडक्शन करेगा। मतलब कि हाइड्रोजन A से लोअर है बेटा, हाइड्रोजन या हम सिर्फ H ही लिखते हैं, वो A से लोअर है, ठीक है, एलिमेंट की बात है। तो H जो है वो A से लोअर है, क्लियर है, ठीक है, समझ आया भाई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेसिस पे हम बता सकते हैं। जिंक है, कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। क्यों, कॉपर की SRP ज्यादा है, वो जिंक को फोर्स करेगा। कॉपर ज्यादा पावरफुल है, वो जिंक से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा भाई, उसका पावरफुल होने का मतलब यही। सेकेंड रिएक्शन देखो भाई, सेकेंड में जो C मेटल है, C मेटल पे 0 चार्ज है और C मेटल पे चेंज हो रहा है +2 में, +2 में हो रहा है, मतलब C मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ACl2 पे +2 चार्ज है और ACl2 किस में चेंज हो रहा है, 0 पे बेटा। तो कार्बन का, सॉरी C का, कार्बन कह रहा हूं, C का हो रहा है ऑक्सीडेशन और A का हो रहा है रिडक्शन। मतलब C A से ऊपर है, तो C A से ऊपर है, तभी तो C का ऑक्सीडेशन। A नीचे है तो A मोर पावरफुल है, तो A C से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, A C से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो C की पोजीशन कहाँ हो गई बेटा, ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो A ने C से इलेक्ट्रॉन खींचे और 0 में चेंज हो गया, +2, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 0 में चेंज हो गया, पावरफुल ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और 0 में चेंज हो गया बेटा। समझ में आया सबको। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, C प्लस ECl2 नो रिएक्शन, C प्लस ECl2 नो रिएक्शन। मतलब कि जो E है, देखो यहां पे C 0 पे और E +2 पे है ना, तो E का रिडक्शन नहीं हो रहा, मतलब E इज नॉट मोर पावरफुल देन C। और जो नहीं पावरफुल है तो उसको हम कहां भेज देते हैं, उसको हम टॉप पे भेज देते हैं भाई। यही रिएक्शन होती E प्लस CCl2, यही रिएक्शन होती E प्लस CCl2 होती रिएक्शन, यस बिल्कुल होती भाई। देखो E पे 0, C पे +2, C इज मोर पावरफुल, E से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, ECl2 बना देगा और प्लस C बना देगा। समझ में आया बेटा। तो जो मोर पावरफुल है वो नीचे रहेगा क्योंकि उसका SRP ज़्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसका पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो नीचे रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट D प्लस H2SO4, तो देखो भाई वो भी नो रिएक्शन हो रही है, मतलब कि D हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे +2 में है, D 0 पे है, रिएक्शन नहीं हो रही है। रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है बेटा, क्यों, क्योंकि H जो है या D जो है बेटा,
डी कहाँ पे होनी चाहिए अब पोजीशन? डी और H2SO4 की रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि H इज या D इज मोर पावरफुल दैन H, तो H इज वीक और H +2 में है, H इससे ज़्यादा या H पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इससे ज़्यादा वो दे भी नहीं सकता। दैट मीन्स D की पोजीशन कहाँ आ गई? H से नीचे, रिएक्शन हो ही नहीं रही है और D 0 पे है, मतलब D का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन नहीं कर सकता। D का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि D का SRP ज़्यादा है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन D हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, करे। ठीक है भाई, यही रिएक्शन इमेजिन करके देख लो। अगर हमें चेक करना है, जैसे हमने ये पोजीशन जो रखी ये हमारी सही है कि नहीं, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, H2 + DSO4, तो ये रिएक्शन हो जाएगी भाई D + H2SO4। देखते हैं इस पोजीशन के हिसाब से, H पे 0 है, H पे +2 हो गया, D पे +2 है, D पे 0 हो गया। तो देखो भाई, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। D का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जो नीचे होता है उसका रिडक्शन होता है, मतलब कि हमारी पोजीशन या प्लेसमेंट जो करी है हमने D की और H की, वो बिल्कुल करेक्ट करी है, क्रॉस चेक भी कर लिया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो भाई, D + 2BCl gives DCl2 + 2B। ये रिएक्शन तो हो रही है भाई, तो D + 2BCl gives DCl2 + 2B। तो देखो भाई, D पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? D पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, B पे है +1, D पे +2 हो गया और B पे 0 हो गया बेटा। बताओ भाई, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन? तो D 0 से +2 हुआ तो D का तो हो गया ऑक्सीडेशन, B +1 से 0 है तो B का क्या हो गया? रिडक्शन। B का रिडक्शन और D का ऑक्सीडेशन। अब बताओ भाई, अगेन D का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और B का हो रहा है रिडक्शन, मतलब B की पोजीशन D से, B की पावर ज्यादा है, B का SRP ज्यादा है, इसलिए वो इससे नीचे है और इसलिए उसका रिडक्शन, उसकी रिएक्शन D के साथ करने पे वो रिडक्शन करता है और D को क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन। तो मतलब कि ये भी हमारा रिलेशन करेक्ट है। तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा? ऑन बेसिस ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस हमने यूज करके इनकी पोजीशन सेट कर दी। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, चलो मैं चेक करवाता हूँ बेटा। E और C, क्या E C से ऊपर होना चाहिए? चलो भाई चेक करते हैं, E और C वाली रिएक्शन कौन सी है हमारे पास? E और C वाली रिएक्शन ये है हमारे पास, जो रिएक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? देखो, क्योंकि C का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। C का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो C का होना चाहिए रिडक्शन और E का होना चाहिए ऑक्सीडेशन। बट C ऑलरेडी 0 स्टेट में है और C क्या है? देखो ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं। तो मेटल्स क्या 0 से माइनस में हो जाएंगे गेन करके? नहीं, मेटल्स 0 से माइनस में चेंज नहीं हो सकते भाई, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। और E अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोई अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो तुम जबरदस्ती उस 2 से ज्यादा थोड़ी ना ले लोगे बेटा, उसकी उतनी पावर है, उसके पास उतने ही पैसे हैं और मोर पावरफुल पर्सन उससे पैसे खींच रहा है, तो जितने पैसे पॉकेट में होंगे उतने ही तो पुल कर सकते हो। 10 रुपीज है तो 10, अब ये थोड़ी ना कि 100 हो जाएगा, नहीं हो सकते हो, है ही नहीं, कैसे होगा? तो इसके पास भी ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इसलिए सही है पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन किसकी चेक करते हैं? C और A की। तो C एंड A की रिएक्शन ये वाली है बेटा, तो C + ACl2 gives CCl2 + A। तो C 0 में है, C +2 में चेंज हो रहा है, C का हो रहा है ऑक्सीडेशन, A का हो रहा है, A +2 में है, A 0 में हो रहा है, A का हो रहा है रिडक्शन। तो देखो भाई, जिसका रिडक्शन होता है वो लोअर, जिसका ऑक्सीडेशन वो अपर। क्यों? क्योंकि वो मोर पावरफुल है, तो मोर पावरफुल तो A का हो रहा है रिडक्शन, C का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो बिल्कुल C और A में C ऊपर होगा क्योंकि वो लेस पावरफुल है, A मोर पावरफुल है तो वो नीचे होगा। नेक्स्ट H एंड D वाली रिएक्शन कौन सी है भाई? तो H एंड D वाली ये है जो कि नो रिएक्शन हो रही है। D + H2SO4 gives नो रिएक्शन। तो D 0 पे है, H +2 में है, रिएक्शन नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है बेटा? क्योंकि H इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। H +1 से ज्यादा, H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो वो लूज भी नहीं कर सकता। और D मेटल है, D इज अ मेटल है तो वो 0 तो हो जाएगा पर माइनस नहीं होगा। तो D इज इन
इट्स मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट। कल मैंने स्टेटमेंट लिखाया था सेम टू सेम वर्ड्स मैं क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूं बेटा, सेम टू सेम जो कल लिखवाया था आपको, कल समझाया था, सेम टू सेम चीज़ है। अगर आपने कल का लेक्चर रिवाइज किया है, आपके माइंड में है कंसेप्चुअली, तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। और इन्हीं वर्ड्स को हमें एग्जाम्स में लिखना होता है अच्छे मार्क्स के लिए। केमिस्ट्री में आप केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड्स लिखेंगे, मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट, ये थोड़ी ना लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट रिडक्शन स्टेट, तो ये तो सिंपल इंग्लिश होगी ना। हम टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करेंगे तो वी विल गेट गुड मार्क्स। अगर केमिस्ट्री के ही टीचर्स चेक करते हैं पेपर्स तो दे विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, और दे विल बी इम्प्रेस्ड, है ना, वो हम अंडरस्टैंड होंगे, प्लस दे विल बी इम्प्रेस्ड कि तुम्हारी सब्जेक्ट नॉलेज इज गुड एंड यू आर यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स, साइंटिफिक वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड, नॉट नॉर्मल कॉमन इंग्लिश वर्ड्स कि सच हैपेंस एंड सच अकर्स, सो सच एंड सच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये अपने मैक्सिमम रिडक्शन स्टेट में है, ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, नो रिएक्शन, तो एच डी को रिप्लेस नहीं कर पा, या एच को रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डी का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, रिप्लेसमेंट के लिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। नेक्स्ट डी प्लस 2BCl गिव्स DCl2 प्लस 2B, तो डी का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्यों 0 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, यहाँ पे B +1 से 0 में हो रहा है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, यहाँ देखो 2B लेके 2B में चेंज हो रहा है ना, +2 से टोटल तो चार्ज +2 हो जाएगा, +2 से 0 में चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका SRP ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे है। समझ आया? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे कंसेप्ट, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पूरा जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पूरे लेक्चर का कंसेप्ट एक क्वेश्चन में। क्लियर है भाई? ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो बहुत ही सिंपल है भाई। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, इसको नोट कर लो बेटा और अपने आप रिएक्शन लिखो, अपने आप ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, हाफ सेल रिएक्शन लिख के देखो जैसे हमने रिडॉक्स में करा है, एंड चेक इट योरसेल्फ। जिसका रिडक्शन होगा वो उससे नीचे होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो उससे ऊपर प्लेस्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंपल है, दो सेट ऑफ ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताना है हमें। सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है अभी, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें पता है भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे पाया जाता है, सबसे लास्ट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेल्फ रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, फ्लोरीन से ज्यादा पावर है किसी के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की, रिडक्शन मींस गेन इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा लिथियम, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमें पता है बेटा, जो सेल्फ ऑक्सीडेशन करता है। और फ्लोरीन तो है नहीं इसमें, तो जो सबसे नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वही कहलाएगा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन सब में सबसे नीचे कौन है, लिथियम के बाद लिख बा सर का नाम, मैंने ऐसे ट्रिक बताई थी भाई, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर, है ना। तो जिंक तो हाइड्रोजन से ऊपर है तो जिंक तो गलत हो गया, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है तो कॉपर भी गलत हो गया क्योंकि कॉपर से नीचे मरकरी है। तो जो सबसे नीचे है ना, मोस्ट बॉटम पोजीशन पे, वही क्या हो गया, इन चार सेट में बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। समझ में आया बेटा? सिंपल है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद है तो सिंपल है, नहीं याद है तो कोई आइडिया ही नहीं है क्या बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देन नेक्स्ट, ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट सेट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सेट में हमारे पास लिथियम प्लस है, सिल्वर है, कॉपर +2 एंड जिंक +2, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले से भी। ठीक है, देखो भाई, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या करोगे तुम, लिथियम देखा तुमने, लिथियम को टिक कर दिया बेटा, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिथियम नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा, लिथियम प्लस दिया हुआ है। तो लिथियम प्लस, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, तो वो ऑलरेडी कर चुका है बेटा, ऑक्सीडेशन करके ही तो आया है, तो हमें अभी किसी काम का नहीं। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, अब वो गेन कर सकता है। ठीक है, तो अब वो गेन कर सकता है, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन लूज क्या करेगा, इसके पास जो बचा कुचा था सब तो चला गया, अब कुछ नहीं बचा, तो नहीं, इट कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिल्वर लूज कर सकता है, यस। कॉपर +2 कर सकता है, नहीं, कॉपर के पास भी तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी चले गए।
जिंक +2, जिंक के पास भी चलेगा बेटा। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ यहाँ पे, सिल्वर इज योर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वही है जो एक ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस टेंडेंसी टू बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कहते हैं, जो सेल्फ क्या करता है, रिडक्शन। और जो सेल्फ रिडक्शन करना है तो उसके पास कौन सी पावर होनी चाहिए, एसआरपी की पावर ज्यादा होनी चाहिए, है ना, ज्यादा एसआरपी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा एसआरपी किसमें है, इसमें या इसमें। तो जो सबसे नीचे वो सबसे ज्यादा एसआरपी। कौन सबसे नीचे बेटा तीनों में से, सबसे नीचे कौन, कॉपर +2। तो ये हमारा हो गया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, ये इससे ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। आयंस दिए हुए हैं, आयंस पूरा लॉजिक ही देखो उल्टा हो गया। यहाँ पे तुमने बोला सिल्वर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे बोला बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई अगर अमीर आदमी है और उसको डोनेशन करना है तो उसके पास होने भी तो चाहिए पैसे बेटा। वो बेस्ट डोनर कैसे बनेगा जब ये तो इनके पास तो कुछ नहीं बचा, तो दे कैन नॉट बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि अगर उसको जो काम दिया है, जो रोल दिया है, वो परफॉर्म करने के लिए उसके पास इक्विपमेंट है कि नहीं। इसको रिड्यूसिंग एजेंट हमने बना के भेजा, पर ये तो पहले ही से क्या है, ऑक्सीडाइज ही होके आया है ना। इसको तुमने शॉप पे भेजा कि जाओ कुछ परचेज करके आओ, पर जेब में पैसे ही नहीं, ऑलरेडी वो कंगाल होके आया है। सो इट कैन नॉट बिहेव। यहाँ पे है इसके पास, यहाँ पे वो लूज कर सकता है और सबसे पहले करेगा। क्यों, क्योंकि उसका एसआरपी सबसे मिनिमम है, तो सबसे पहले करेगा, तो बेस्ट। यहाँ पे कोई नहीं कर सकता है सिल्वर के अलावा, क्योंकि सिल्वर 0 में है तो वो +1 में चेंज हो सकता है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो ये इस तरह से और इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं बेटा। कंसेप्चुअल लेवल यही रहता है, थिंकिंग तुम्हें डिफरेंट वे करना, सेम कंसेप्ट डिफरेंट वे से थिंकिंग करते हुए। शीट में कम से कम 10 to 15 क्वेश्चंस हैं हमारे एलन में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग से टॉपिक दे रखा है, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। प्लीज ट्राई देम एंड वी विल डिस्कस द डाउट्स। तो मुझसे डाउट्स पूछो डाउट लेक्चर में डेफिनेटली। 2 दिन में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही करी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैट मतलब तुम समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंस इसकी कितनी है। ओके, कंटिन्यू, चलो।